देश में इस वक्त एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, यूजीसी। लेकिन ये सिर्फ 3 अक्षरों का मामला नहीं है, ये भविष्य का सवाल है, ये भरोसे का सवाल है और अब ये टकराव का सवाल बन चुका है। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सुधार है या फिर एक सिस्टम का पुनर्गठन, इस तरह से जहां कुछ लोगों के लिए रास्ते आसान हो और कुछ के लिए दरवाजे बंद। और यही वजह है कि अब सवर्ण समाज खुल करके सामने आ रहा है और नारे लगा रहा है कि यूजीसी रोल बैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त एक जैसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। कहीं सड़कों पर प्रदर्शन है, कहीं नारेबाजी, कहीं छात्र संगठनों का उबाल, तो कहीं समाज के अलग अलग वर्गों का खुला विरोध। नारे लग रहे हैं, यूजीसी काला कानून वापस लो। और ये नारा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, ये जमीन पर उतर चुका है। लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा नहीं, चयनित अवसरों की नीलामी है। यहाँ योग्यता पीछे है और व्यवस्था आगे, और वो भी एक ऐसी व्यवस्था जो कुछ खास वर्गों के लिए झुकी हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ा आरोप दोस्तों यहाँ पर यह है कि भाजपा के राज में सामान्य वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा है। ये शब्द सिर्फ नाराजगी के नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति का बयान है, जहां लोगों को ये लगने लगा है कि उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई और उनका संघर्ष अब सिस्टम में उतना मायने नहीं रखता जितना वो पहले रखा करता था। लेकिन कहानी खत्म यहां नहीं होती। इस पूरे विवाद को और भड़काने का काम किया है एक मंच से दिए गए बयान ने, जहां दोस्तों एक अभिषेक नाम के एक वक्ता ने भीड़ के सामने खड़े होकर के कहा कि अगर हम अपने उसूलों पर आ जाएं तो समझौते नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर का मारा हुआ इंसान अगर हम अपने उसूलों पर आ जाए तो समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर का मारा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है लेकिन जमीर का मारा हुआ कभी जिंदा नहीं होता। ये लाइन भीड़ में सिर्फ तालियां नहीं लेकर के आई, बल्कि इसने एक भावना को हवा दे दिया। आगे उन्होंने कहा कि आज जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको माँ भगवती की कसम कि अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ ये एक तरह का भाषण नहीं था, ये एक तरह का आह्वान था। आप एक बार सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। पर उसूलों से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर का मरा हुआ जिंदा हो सकता है पर जमीर का मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए आज मेरे जितने साथी बैठे हुए हैं, आपको कसम है मां भगवती की कि उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उनका विरोध हो तो ऐसा विरोध कर देंगे कि पार्लियामेंट से सांसद निकल नहीं पाएंगे, ऐसा विरोध कर देंगे। दोस्तों, अब ये शब्द सीधे सीधे एक चेतावनी की तरह लगने लगे हैं, क्योंकि यही से यूजीसी का मुद्दा सिर्फ नीति का नहीं, एक राजनीतिक टकराव का केंद्र बन जाता है। अगर हम बात अब दूसरी तस्वीर की करें तो एक और वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता एक पुराने कानून यानी कि SC/ST एक्ट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने उस कानून में बदलाव किया और ऐसे प्रावधान जोड़ दिए जिसमें बिना जांच गिरफ्तारी तक संभव हो गई है। दोस्तों, उनका दावा है कि फर्जी केस होने पर भी सजा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि आरोप लगते ही मुआवजा देने का सिस्टम गलत इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। सुनिए आखिर उन्होंने अब क्या कुछ कहा। इस फर्जी SC/ST एक्ट ने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, जो फर्जी केस कर रहे हैं। और फर्जी केस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केस करते 2 लाख रुपए मिल जाता है, तो पैसा कमाने के एक तरीके जरिया भी बन चुका है। कौन देता है? जिसके ऊपर केस हुआ वो 2 लाख देना पड़ेगा, सरकार देगी एज ए कंपनसेशन। तो अगर मैंने आप पे कुछ कमेंट कर दिया, हाँ, जो कि इस के अगेंस्ट जाता है, हाँ, तो सरकार आपको, क्योंकि आपकी भावना आहत हुई है, हाँ, को 2 लाख रुपए मिल 2 लाख रुपए मिल जाए। अभी आया, अभी फैसला आया, वो पैसा भी वापस करवाया, कोर्ट ने बोला इसको पैसा वापस करो, तुम्हारा फर्जी SC/ST केस। अच्छा, इसका जो मिसयूज हो रहा है कि केवल ऐसे नहीं हो रहा है कि वो भी एक व्यक्ति कर रहा है, पॉलिटिकल जो अपनी विरोधी हैं उनको फंसाया जा रहा है। बिजनेस में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। गांव में जो दबंग टाइप के लोग होते हैं वो दूसरों को परेशान के लिए इसको, जो उनके घर में नौकर है या कोई और है, उसको भी यूज कर रहे हैं। ये बड़ा क्यों? क्योंकि इसमें हमने फर्जी केस करवाने पे कोई सीरियस क्राइम नहीं किया। जब तक फर्जी कोई भी आप अच्छा कानून बनाएंगे, जब तक उसमें आप फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही को सीरियस क्राइम नहीं बनाएंगे, तब तक उसका मिसयूज होता रहेगा और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। कई लोग सुसाइड कर चुके हैं ऐसे फर्जी केस के कारण, फर्जी बलात्कार के केस कारण, फर्जी SC/ST केस कारण कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे ही कहता हूं, इन कानूनों को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, इस बयान सुनने के बाद ये लगता है कि यूजीसी के नियमों पर भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि और कहा जा रहा है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही ढांचा बन रहा है।
जहां आरोप लगाने वाले के पास ताकत ज्यादा है और जिस पर आरोप लगे उसके पास बचाव के सीमित रास्ते हैं। और यही डर सबसे बड़ा ईंधन बन रहा है इस आंदोलन का। देखिए दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार मानी जाती है, वहां अगर छात्रों को ये लगने लगे कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो ये सिर्फ एक पॉलिसी की असफलता नहीं होती, ये एक सामाजिक असंतुलन की शुरुआत हो जाती है। और फिलहाल कुछ ऐसा ही माहौल बनता खुल करके दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि ये सुधार व्यवस्था को बेहतर बनाने की एक कोशिश है, और दूसरी तरफ है सवर्ण समाज और ब्राह्मण वर्ग के लोग जो इसे अपने खिलाफ मान रहे हैं। और जब किसी भी नीति को लेकर के विश्वास और भय आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो टकराव तय हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में यूजीसी के नए नियम समानता लाने की कोशिश है या फिर अनजाने में असमानता को और गहरा कर रहे हैं? क्या ये सुधार है या फिर एक ऐसा ढांचा जहां कुछ के लिए रास्ते आसान हैं और कुछ के लिए कठिन हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या सरकार इस गुस्से को सुन रही है या फिर इसे नजरअंदाज कर रही है? फिलहाल दोस्तों, यूजीसी का मुद्दा जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा गर्माते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी की सुनवाई पर तारीख दिए जा रहे हैं, माहौल गर्माता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब यूजीसी पर सुनवाई होती है और सवर्णों की मांग को माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे थे बतकई चौक। नमस्कार।